हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर कारपोरेट अकाउंटिंग, जिसमें हमने डिबेंचर्स जो है चैप्टर शुरू किया है। डिबेंचर्स की फर्स्ट वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें हम लोग इशू ऑफ डिबेंचर्स कर रहे हैं। इशू ऑफ डिबेंचर्स में जैसे कि इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, इशू ऑफ डिबेंचर्स प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसके आगे दो केसेस हैं। तो फर्स्ट केस है कि जब फुल प्राइस जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही पे कर दिया जाता है, तो उसमें है कि अगर हमने डिबेंचर्स एट पार इशू किए हैं तो जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी। अगर हमने जो डिबेंचर्स इशू किए वो एट डिस्काउंट इशू किए हैं तो जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है जी। थर्ड केस है कि अगर हमने डिबेंचर्स एट प्रीमियम इशू किए हैं तो जर्नल एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी। तो इस तरह से अगर फुल अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन के साथ ही पे की जाती है तो ये तीन केसेस हैं। अगर हम लोग एक साथ सारी अमाउंट को नहीं मंगवा रहे, उसको हम पार्ट्स में मंगवा रहे हैं, जैसे हो गया एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल एंड देन सेकंड कॉल, तो जर्नल एंट्री उसी तरह से होगी जैसे हम शेयर कैपिटल में करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है जी। देन सेकेंड एंट्री आएगी डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी। इसी तरह से अलॉटमेंट की एंट्री आएगी डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। हमेशा अलॉटमेंट के पहले ड्यू की एंट्री आएगी। आप लोगों ने यहाँ बीइंग भी लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है। देन आ गई नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट रिसीव की। जब हम अलॉटमेंट को रिसीव करेंगे तो जर्नल एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आएगी अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री आएगी डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल। ठीक है जी। देन आ गई सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल फिर ड्यू की एंट्री आएगी, सेकेंड कॉल ड्यू, सेकेंड डिबेंचर्स, सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है जी। देन सेकेंड कॉल रिसीव की एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स सेकेंड कॉल। ठीक है जी, क्लियर है। तो इसी तरह हम एक एग्जाम्पल करेंगे।
हाँ जी, एग्जाम्पल है कंपनी इशू 10,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। 100 का डिबेंचर है जो कि हमने एक साथ नहीं कॉल किए। एप्लीकेशन पे 30, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट कॉल 20, सेकेंड कॉल 10 रुपीज़। A person who hold 200 debentures failed to at the time of allotment। किसी पर्सन ने जिसके पास 200 डिबेंचर्स थे उसने अलॉटमेंट पे नहीं की। He however paid this amount with फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल के साथ उसने पे कर दी। एक और कोई पर्सन था जिसके पास 400 डिबेंचर्स थे, उसने ही पेड ऑल द कॉल्स एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट के साथ ही फर्स्ट कॉल भी पे कर दी और सेकंड कॉल भी पे कर दी। वी आर टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी इंक्लूडिंग एंट्रीज ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। इसका मतलब है कि हमें कैश बुक नहीं बनानी, सारी जर्नल एंट्रीज ही करनी है। ठीक है जी। हाँ जी, पहले तो हम देखेंगे कि डिबेंचर्स कितने हैं। 100 डिबेंचर्स, सॉरी 10,000 डिबेंचर्स है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 100। एप्लीकेशन पे 30 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 40, फर्स्ट कॉल 20 एंड सेकेंड कॉल 10 रुपीज़। ठीक है, 100 हो गए पूरे। देन हमने वो जो है अलॉटमेंट के साथ है, जो भी है, किसी की एडवांस है और किसी का ड्यू है। तो पहले हम रिसीव की एंट्री डालते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई 10,000 इंटू 30। ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 30, अमाउंट आ गई 3 लाख। क्लियर है। सेकेंड एंट्री डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, देन आ गई 3 लाख। क्लियर। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स। ठीक है जी। देन हमने क्या करना है, अलॉटमेंट ड्यू। थर्ड एंट्री आएगी अलॉटमेंट ड्यू की। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अलॉटमेंट आ गई 4 लाख रुपीज़, अलॉटमेंट 4 लाख रुपीज़। ठीक है, क्लियर है। अब हुआ क्या कि एक पर्सन जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट पे नहीं की, और एक कोई और पर्सन जिसके पास 400 शेयर्स थे उसने एडवांस में पे कर दी। ठीक है ना, इसने क्या किया, एडवांस पे कर दी। तो पहले हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट रिसीव में देखेंगे कि हमें मनी रिसीव कितनी हुई है। ठीक है, बैंक टू डिबेंचर्स कॉल इन एडवांस। ठीक है जी। तो कितनी अमाउंट रिसीव हुई है, देखो एक तो हमारा 4 लाख ड्यू था। ठीक है, 4 लाख जो है ड्यू अमाउंट थी। अब जिसके पास 400 शेयर्स हैं, ठीक है जी, 400 शेयर्स हैं, तो उसने हमें 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, 430 के अकॉर्डिंग ये आ गया 12,000 माइनस होगा। और जिसके पास 200 शेयर्स थे उसने मतलब पे नहीं की 200 शेयर्स पे, कितनी अमाउंट पे नहीं की 40, कितनी 8,000। ठीक है, तो वो माइनस करेंगे, वो जो कॉल्स इन एरियर है और ये जो कॉल्स इन एडवांस है। पॉइंट समझ के, तो जो अमाउंट हमारी आनी चाहिए थी नहीं आई। ठीक है, तो हम लोग डिबेंचर्स अलॉटमेंट में डालेंगे 3,92,000। ठीक है, 8,000 अलॉटमेंट का नहीं आया। ठीक है, और 12,000 हमें एडवांस में आ गया। टोटल कितना हो गया, 4,04,000। पॉइंट क्लियर। तो अब हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट कॉल की।
अब जिसने अलॉटमेंट नहीं दी थी उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल के साथ जो है अलॉटमेंट पे कर दी। पहले हम ड्यू की एंट्री डालेंगे, डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल है 10,000 इंटू 20 दैट इज 2 लाख। बोलो क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट अब हम रिसीव की एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू डिबेंचर्स फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल के साथ हमें अलॉटमेंट की भी मनी आई है, ठीक है जी। अब कुछ अमाउंट जो थी फर्स्ट कॉल की वो एडवांस में आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ कॉल्स इन एडवांस को हमने क्रेडिट किया ना, तो यहाँ पे वो अमाउंट आ चुकी है। तो जो ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं है वो फर्स्ट कॉल की, तो उसको हम डेबिट करेंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस आ गया 8,000, ठीक है। अलॉटमेंट की जो ड्यू मनी थी जो अब रिसीव हुई है 200 शेयर्स पे, अलॉटमेंट की मनी बनती है 8,000, तो अलॉटमेंट आ गई 8,000, ठीक है। 8,000 वो जो अलॉटमेंट का अब आया है, और कॉल्स इन एडवांस वो जो हमें फर्स्ट कॉल ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, ठीक है। तो हमें टोटल अमाउंट जो है कितनी रिसीव हुई है, 2 लाख। 2 लाख की बनती थी, 2 लाख की रिसीव हुई है। ये जो 8,000 अलॉटमेंट का अब आया है उसकी बजाय ये ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 लाख बनती थी, 2 लाख ही रिसीव हुई। हाँ जी। नेक्स्ट आ गई डिबेंचर्स सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। हाँ जी, ये है 10,000 इंटू 10 1 लाख। हुआ क्या कि जो सेकंड कॉल है 1 लाख बनती थी, तो 1 लाख में से 4,000 जो है ऑलरेडी रिसीव हुआ है, तो अब हमें कितनी अमाउंट रिसीव होगी, 96,000। तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 96,000 कॉल्स इन एडवांस डेबिट 4,000 टू डिबेंचर्स सेकंड कॉल दैट इज 1 लाख, ठीक है जी। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, जैसे हम शेयर कैपिटल के सिंपल क्वेश्चन करते हैं, बस इसमें एडवांस का था कि एक पर्सन है उसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के साथ दी थी, और एक कोई और पर्सन है जिसने फर्स्ट और सेकंड कॉल अलॉटमेंट के साथ दी थी। तो हमने कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स को कैसे ट्रीट करना है वो भी इसमें हमने देख ली। हाँ जी, सब टॉपिक्स पे वीडियोस बनेंगे, आप लोगों ने वीडियो साथ साथ देखनी है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और हमेशा खुश रहें। थैंक यू।